हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएमआरडी वीडियो डायरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 1 का सी पार्ट, जो कि पोएट्री सेक्शन से है। फायर एंड आइस। फायर जिसका मतलब होता है आग, एंड आइस जिसका मतलब होता है बर्फ़। ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। चलिए देखते हैं पहला स्टेंजा। सम से दी वर्ल्ड विल नेवर एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो दो, उनके विचार हैं कि दो तरीके से नष्ट हो सकती है। एक फायर से और एक आपकी आइस से, या आग से हो सकती है या आपकी बर्फ़ से हो सकती है। तो पहले स्टेंजा में उन्होंने आग के बारे में चर्चा की है, दूसरे स्टेंजा में उन्होंने बर्फ़ के बारे में चर्चा की है। तो कभी कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारी जो दुनिया है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा तापमान जो है, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, तो उससे नष्ट हो सकती है। जो दुनिया है पूरी, वो टेम्परेचर हाई होने के कारण अपनी नष्ट हो सकती है, बहुत से लोगों का मानना है। तो पृथ्वी जो है वो अधिक ज़्यादा तापमान होने के कारण पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जब इसका डीप मीनिंग देखें अगर हम इसका फायर का, तो कवि ने यहाँ फायर का डीप मीनिंग चूँकि बताया फायर को डिजायर से, मतलब कवि कहते हैं कि जो मनुष्य की इच्छाओं से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने असीमित इच्छाओं से इसकी तुलना की है कि मनुष्य जब असीमित इच्छाएं अपनी रख लेगा तो उससे भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। जैसे अगर मान लें हम कि जो हिटलर है, अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती तो क्या दुनिया बचती? पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। आज अगर हम देखें किम जोंग को देखें या किसी और को देखें जो ताकतवर बनना चाहता है, तो वो सब पे राज करना चाहेगा। तो ऐसी इच्छाओं से तो दुनिया का अंत ही संभव है। तो इच्छाएं, अगर सबकी इच्छाएं पूरी हो गई तो उससे भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ये पहले आपके स्टेंजा का मीनिंग था, जिसमें कवि ने दो तरीके से बताया है। एक कि अगर फायर जो आग है वो बढ़ जाए, मतलब आग मतलब कौन सी आग, ये तापमान बढ़ने के कारण, तो उससे ही पृथ्वी नष्ट हो सकती है। और उसका डीप मीनिंग अगर हम देखें तो डीप मीनिंग बताया उन्होंने कि फायर जो आग है वो मनुष्य की इच्छाओं से है, उसकी तुलना की है। तो इच्छाएं भी अगर बढ़ जाती हैं तो उससे भी दुनिया नष्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं स्टेंजा 2। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ टू हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस पैराग्राफ में इसमें दो मीनिंग जो हैं वो हैं पेरिस। तो पेरिस का मतलब होता है डाई मतलब मृत्यु, और सफाइस इज़ टू बी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कवि कह रहा है कि अगर पहली बार में, मतलब जो आग से अगर दुनिया ख़त्म होती है, अगर उससे भी नहीं हुई तो दूसरी बार में पक्का वो आइस से ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। मतलब बर्फ़ के जमने से, अगर तापमान जैसे घट भी जाता है, अधिक सर्दी पड़ जाए और मौसम बहुत ठंडा हो जाए और तापमान पूरा गिर जाए नीचे, तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी, तो उससे भी हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आइस है उसकी तुलना की इन्होंने हेटेड से, मतलब घृणा या नफ़रत। मतलब मनुष्य अगर अपनी जो मन की नफ़रत है उसको इतना बढ़ा ले तो उससे भी दूसरों को हानि पहुंच सकती है और उससे भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो इन दोनों स्टेंजा से हमने सीखा कि एक, अगर फायर मतलब जो जिसकी तुलना की है डिजायर से, अगर वो मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ा ले तो उससे भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। दूसरा आइस जिसकी तुलना की है हेटेड से, मतलब अगर नफ़रत भी दुनिया पर मनुष्य अपने अंदर भर ले और नफ़रत से अगर दूसरों को हानि पहुंचाए तो उससे भी ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट व्यूज़ डू पीपल हैव टू अर्थ डिस्ट्रक्शन? इसका आंसर होगा पीपल हैव टू ओपिनियन। पीपल के पास दो चॉइसेस हैं। सम थिंक इट विल एंड इन फायर, अदर थिंक दैट आइस विल डिस्ट्रॉय इट। कुछ लोग सोचेंगे इसको कि ये ख़त्म होगी आग से, कुछ लोग सोचते हैं ये ख़त्म होगी बर्फ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉय अ सेकेंड टाइम, व्हाट विल केस इट? इसका आंसर होगा इफ़ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉय अ सेकेंड टाइम, इट केस विल बी द आइस ऑफ हेटेड। मतलब सेकेंड टाइम में जो
अगर संसार जो है, पृथ्वी जो है ख़त्म होगी तो वो किस वजह से होगी? वो आइस की वजह से होगी, बर्फ़ की वजह से होगी, जो कि स्टैंड करती है बर्फ़ का डीपली मीनिंग हेटर्ड को। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? तो इसका आंसर भी वही होगा, आइस इज़ द पोएम स्टैंड फॉर द फीलिंग ऑफ हेटर्ड एंड जेलसी। मतलब ये जो होगी जेलसी और घृणा और नफरत को बताती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो वीडियो है उसे शेयर भी करें।